नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत। आज के इस वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसे आमतौर पर ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या ओमेज या पेंटोसिड नाम से जाना जाता है, इन्हें डॉक्टर खाने से पहले क्यों लेने की हिदायत देता है। ये प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और ये कब लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, ये जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हम ये लेते किस लिए हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में उदर में यानी कि स्टमक में, पेट में एसिड बनता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये खाने को पचाने में, पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। तो जब कोई इंसान खाने के बारे में सोचता है, खाने को देखता है, खाने की महक या खुशबू उसको आती है, तो उसका एक साइकिक फेज जो खाने के बारे में वो एक्टिवेट होता है। जैसे ही साइकिक फेज दिमाग में एक्टिवेट होता है तो वो ब्रेन से सिग्नल्स स्टोमक यानी कि अमाशय में भेजता है। अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं हम पैराइटल सेल्स। वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनका काम मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल का अमाशय के अंदर निकालना या छोड़ना। अब इंसान को खाना दिखता है, सोचता है या उसकी महक या खुशबू आती है, ये लगभग 10 से 15 मिनट, 20 मिनट पहले शुरू होता है, जब तक कि उसके मुंह में खाना जाए, निवाला से मुंह में जाए और पेट तक पहुंचे। तो ये साइकिक फेज लगभग 15-20 मिनट पहले शुरू हो जाता है। तभी हमारे ये पैराइटल सेल्स एक्टिवेट होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल स्टोमक के अंदर निकलता है। अच्छा, जो हमारे मार्केट्स में जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अवेलेबल हैं, जिनको कि साधारणतः हम गैस की दवाई या फिर एसिडिटी की दवाई के नाम से जानते हैं, जब ये लेते हैं तो ये सीधा ऐसा ही नहीं कि हमने खाया और उसने अमाशय में जाके काम किया। ये जब हम खाते हैं तो अमाशय में नहीं बल्कि छोटी आंत यानी इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के जरिए ये फिर स्टोमक यानी अमाशय में पहुंचता है। यानी सीधा अमाशय से ये एक्ट नहीं करता, बल्कि ये इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से ब्लड से एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो अमाशय तक पहुंचता है और फिर जाके उन पैराइटल सेल्स यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटिंग सेल्स को असर करता है, उस पर असर करता है। तो वो जो सेल्स होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि उनको बंद कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खाने के साथ लेंगे तो वो उस वक्त तक जो साइकिक फेज हमारा चालू हो चुका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो चुका होगा, वो अम्ल पहले से ज़्यादा बन चुका होगा, तो इसका लेना कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए ये जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी ओमेज, पेंटोसिड, ओमेप्राजोल, इतने भी जो ब्रांड्स होते हैं, डेसलैंसोप्राजोल, है ना, ये सब खाने से कम से कम 20 से 30 मिनट पहले लेने चाहिए, ताकि हमारा साइकिक फेज एक्टिवेट हो उससे पहले ही ये उन सेल्स तक पहुंच जाए जहाँ पर एसिड बन रहा है और उनको इनएक्टिवेट कर दें। तो जिस व्यक्ति को ये हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होती है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि ये ड्रग्स जो कि अम्ल को बनने से रोकते हैं, इनको खाने से कम आधे घंटे पहले लेना चाहिए, ताकि इनका इफ़ेक्टिवनेस पूरी तरह खाने के समय जो एसिडिटी बनती है उस पर असर हो पाए, पूरी इफ़ेक्टिवनेस से वो काम कर पाए। तो ये मुख्य चीज़ है, जिससे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि क्यों लेना है खाने के पहले, खाने के साथ क्यों नहीं ले सकते, खाने के बाद क्यों नहीं ले सकते, डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम होती है खाने के बाद लेने में। तो खाने के बाद लेने या खाने के साथ लेने में इन दवाइयों की जो एक्चुअल पोटेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर कुछ उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खाने से पहले लिया जाता है, ताकि इसकी पूरी स्ट्रेंथ और पूरी इफ़ेक्टिवनेस हो पाए। धन्यवाद।